हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा 6th स्टैंडर्ड के लिए लाया हूँ। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है क्या है, देखो ध्यान से। नंबर 1 यहाँ पर दिया है कि बहुत लोगों ने, मेरे क्लास के बच्चे हैं, ये भी क्लासेस जैसे मेरे क्लास का नाम है, तो वहाँ पर बच्चों ने बोला कि सर हम लोग को वीडियो थोड़ा मिल जाए तो अच्छा है, तो उनके लिए वीडियो बनाने जा रहा था मैं। ठीक है, तो देखो बच्चों लोग, क्या होता है कि जो हमारा पार्ट का नाम है, ठीक है, पार्ट का नाम पर पहले फोकस करने का है, फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा उस पर फोकस करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। इंडेक्स नंबर लाइन वाइज हम लोग पढ़ते जाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट दिया है स्वाद की पाठशाला, दूसरा दिया है पुकार, तीसरा दिया आंखें मूंदो नानी, नई रीत राजस्थानी, चचा चक्कन चित्र टांगा, आए कहाँ से अक्षर इनसे, ठीक है, इनसे सीखो, अस्तित्व अपना अपना, आसन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पटकू के सूझ, ठीक है, और घड़ी ने खोला राज, घड़ी ने क्या किया, खोला राज, बिना टिकट नीला अंबर। तो ये पहली इकाई में हम लोग को पढ़ने का है। ठीक है, दिन दूसरी इकाई में क्या क्या पढ़ने का वो भी जान लो आप लोग। पहले तो इंडेक्स नंबर को याद रखोगे तो भी आपको जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरी इकाई में देखो क्या क्या पढ़ोगे आप लोग। सबसे पहले वैज्ञानिक प्रदर्शनी पढ़ोगे, काटो खेतो काटो रे, ठीक है, 3 लघु कथाएं पढ़ोगे, ऊर्जा आए कहाँ से, मेरा भाग्य देश के साथ, हमारे परमवीर, जो हमारे परमवीर है, बुझो तो जानो, आह्वान, ठीक है, फैसला, दिनदर्शिका, मुनारे हिमालय का दर्शन, दोहे, ठीक है, देखो दोहे जो होता है ना वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नई राह की ओर, ठीक है, सार जहां से अच्छा, झांसी की रानी, समझा। ये सब हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। एकता में गुंजे इतराता, ठीक है, ये सब हम लोग क्या सब पढ़ने वाले। तो ये इंडेक्स नंबर कैसे करें, सबसे पहले तो हम लोग किसको देखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा किससे, तो देखो स्वाद की पाठशाला में तो कुछ है नहीं, हम लोग देख लेंगे। अभी देखो यहाँ पर दिखा है, देखो यहाँ स्वाद के पास वर्षा ऋतु पहले देख लेते हैं। तो बारिश के सीजन में मालूम है क्या होता है, जब बारिश होती है तो आप समझ जाओगे क्या आता है, रेनी देखने मिलता है आपको। ठीक है, पढ़ लेना आप। ठीक है, उसके बाद देखो पाठशाला के स्वाद क्या बोला है, मतलब आपने कभी ना कभी तो स्कूल में कुछ ना कुछ बना कर लेकर गया होगा, उसी का चीज होगा और कुछ नहीं, उसमें आगे आप देख लेना। ठीक है, पहली इकाई, ठीक है, पहली इकाई में वही है पाठशाला का स्वाद। दूसरे पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने की जरूरत है, पुकार। ठीक है, पुकार, ठीक है, पुकार को किसने लिखा है भाई, जयशंकर प्रसाद ने। कौन लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने। और उनका जन्म देखो, उनका जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1879 को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु उनका हुआ था 15 नवंबर 1937 को उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। और उन्होंने रचनाएं क्या क्या रची थी वो देखो यहाँ पर लिखा है, काव्यानी, अनिरुक्त गुप्त, तितली का कंकाल, आपकी प्रसिद्धि रचनाएं थी। ठीक है, झरना, आंसू, लहर आदि के काव्य कृतियां भी थी। परिचय, हिंदी में प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, आपके कविता में नाटक और कहानी आदि विविधाओं को सफलतापूर्वक लेखन और इस कविता की सृष्टि से निमित्ता से मान्यता गुणवर करने का वर्णन किया है। ठीक है, इस कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ देखो क्या लिखा है, बिमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। मतलब क्या है इस पोएम का, पहले लाइन का मतलब ध्यान से समझना। बिमल इंदु की विशाल किरणें, जो बिमल इंदु की विशाल किरणें हैं, प्रकाश मतलब उजाला तेरी क्या कर रही हैं, बता रही है। आनंदी तेरा अनंत माया, जो तेरी माया है वो अनंत है, अनंत सीमा तक है, वो अनंत तक दिखा रही है। जगत को लीला दिखा रही है, मतलब दुनिया को लीला क्या करी अपनी दिखा रही है। समझा, इसका मतलब इतना हुआ कि जो हम कवि के माध्यम से ये बताया गया कि जो तेरे साथ रहता है प्रभु, वो
क्या होता है कि तेरा साथ जो कभी नहीं छोड़ता, तू इसका साथ कभी छोड़ता नहीं है। ठीक है, अगला देखो क्या बोला यहाँ पर, प्रकाश तेरी दया का कितना, ये दिखना हो तो देख सागर, तेरी प्रशंसा को गीत प्यारे तरंग मलाएं गा रही है। कहने का मतलब प्रसार तेरी दया का कितना, मतलब कि तू कितना शक्तिशाली है ये तो दिख रहा है, पर प्रसन्नता यदि तू प्रशांत गीत प्यारे तरंग मलाएं गा रही है, मतलब तेरी तरंग मलाई क्या हो रही है, गा रही है, मतलब तू उसमें वो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे कवि के माध्यम से इसमें देखो आपको दिखाया गया कि देखो अपने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे अपना। ओके ठीक है, आगे देखो क्या दिया इस पे, चलते अगले पे। देखो यहाँ देखो ए वाले पैराग्राफ में ध्यान से देखना, ए वाले पैराग्राफ में ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पैराग्राफ में छोटा कर देता हूँ आपके लिए। हाँ देखो, तुम्हारा सीमित में जिसे नहीं रखना वो देख सकता है चंद्रिका को, मतलब कि तुम्हारा ऐसा चमक होना चाहिए कि वो चंद्रमा तक पहुंचना चाहिए। तुम्हारा हंसने का धुन नदियाँ निनादा तेरी जा रही हैं, निनाद मतलब मालूम है क्या, नदियाँ बहती जा रही हैं। समझा? अभी ये वाला पैराग्राफ में क्या समझा, कवि के माध्यम से क्या बोलते हैं कि जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होती है मनोरथ, ये सभी तेरी बनाते करके यही तो आज दिला रही हैं। ठीक है, तो ये पोएम के माध्यम से, सिर्फ पूरे पोएम के माध्यम से क्या बताने की कोशिश किया यहाँ पर, देखो शब्दार्थ के माध्यम से आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी मैंने अभी तक पोएम में कुछ पढ़ा है नहीं, अभी देखो अब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अनंती जिसका आदि ना हो कोई, जिसका कोई अंत ना हो। समझा? अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अनादि जिसका अनादि मतलब कि जिसका जन्म होता है लेकिन वो मरता नहीं है। निरखना मतलब देखना, चंद्रिका मतलब चांदनी, निरंद मतलब आवाज़, दयानिधि मतलब दया का सागर, मनोरथ मतलब मन का इच्छा, जो तेरी मन की इच्छा है वो पूरी होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा पहला पोएम समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अपना तीसरे लेसन पे।